स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा आपको कि मेरा नंबर इन्होंने बैन कर दिया है व्हाट्सएप यूज़ करने से। मतलब आप सोचिए कि मैं अब व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकता। मतलब ये लोग लोगों को कांटेक्ट भी नहीं करने देना चाहते। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मेरा नंबर वैसे ही सर्वेलेंस पे था। और खैर हम कोई ऐसी चीज़ शेयर नहीं करते हैं जिसमें कोई गलत कंटेंट हो या हमारे कोई मैसेजेस ऐसे हों जिसमें हमें सरकार से डरने की ज़रूरत हो। लेकिन ये लोग इतना सर्वेलेंस रखते हैं कि जब अब लोगों ने हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करना शुरू किया, आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि योर नंबर 9518170000 इज़ बैंड फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप। मतलब हमारा नंबर बैंड है। और जब यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कंटेंट लोग देखने लगे तो हमारे सारे चैनल उड़ा दिए। अभी एक निडर इंडिया और एक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा के 2 चैनल चल रहे हैं। यहाँ पे सब्सक्राइबर अभी नहीं हुए हैं। अब हम कैसे कहें कि आप सब्सक्राइबर आपको ही करवाना पड़ेगा। हम तो आपको रिक्वेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है कि स्पेशली आपको मैसेज कर सकें। और अभी जब लोगों ने डायरेक्टली हमसे साइड इफ़ेक्ट्स मांगने शुरू किए इनकी बूटी के, तो मैसेजेस बहुत आए, हज़ारों में मैसेजेस आए। अब सबको मैसेज करने लगे थे और सबको हम कर चुके थे लगभग। अभी एक 2 मैसेज शायद रहते हैं, 2 लोग जिनको मैं नहीं कर पाया हूँ। उन्हीं लोगों के मैसेजेस उठा दिए इन लोगों ने। मतलब मैसेज ही उड़ गए। हमारा ये सॉरी मेरा तो फिर ये व्हाट्सएप ही उड़ा दिया इन लोगों ने और बैन कर दिया। इसको आगे मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि किस तरह आप इसको हैशटैग लगाइए, तानाशाह व्हाट्सएप करके, चोर व्हाट्सएप करके, हैशटैग मतलब जासूस व्हाट्सएप करके। क्योंकि इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई लोग नाराज़ हैं तुमसे, तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो ये तो हमारी प्राइवेसी में खनन है, दखल है। और तुम इस तरह से ये दखलंदाजी मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए कि आप इतनी निगरानी रखते हैं किसी के ऊपर। और अब आप बताइए कि आप तक खबरें हम कैसे पहुंचाएं। अभी टेलीग्राम पे चैनल बनाना पड़ेगा, चैनल है वहाँ पे @ करके DRDEV7 करोगे तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और बिना कोई स्पेस दिए DRDEVENDERBALHARA डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा, अगर आप बिना स्पेस दिए सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम पे भी आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर भी जुड़िए। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाता हूँ अभी मैं, उसमें थोड़े ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को telegram.com पे जाके टेलीग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से मत करिए, प्ले स्टोर गूगल का ही है और गूगल इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है और यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस पूरे प्रोपेगेंडा को होल्ड करके इसको चला रही है। और अभी इनका प्रोग्राम है, अभी तो ये लोग आपको घरों में कैद करके रखेंगे। उन्होंने चाइना में शुरुआत कर दी है, इंडिया में भी ये दूसरा कोई प्लान कर रहे हैं। अभी इनका ये इस लहर वाला तो मतलब हम फर्जीवाड़े की पोल हमने खोल दी। और इनको पता भी है कि तुम हरियाणा में तुमने बीमारी के नाम पे लॉकडाउन लगाया तो तुम्हारे को सच्ची में लोगों के कपड़े अंडरगारमेंट्स सिलवाने पड़ेंगे। वो जजपा वाले विधायक वाली बात है। लेकिन आप सोचिए कि ये लोग इस तरह से कंट्रोल करेंगे बिहेवियर को, फिर आपका पैसा भी इन लोगों ने डुबोना है, आपका लोहा, आपकी गाड़ियाँ, आपका बिहेवियर, आपका खाना, आपकी पानी, आपका गैस, आपका आपका सब कुछ कंट्रोल करना है और वो एक नंबर से जोड़ना है। अब पता नहीं आप कब समझ पाएंगे इसको। आप ये जो श्रम कार्ड बनाना है, ये जो UHID बनाना है, ये जो सर्टिफिकेट बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी चंडीगढ़ में 23 मार्च से इन लोगों ने कहा है कि कोई मैनुअल चालान नहीं होगा, सारे चालान ऑटोमेटिक होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, CCTV कैमरे से। ये टेस्टिंग है, हमेशा टेस्टिंग छोटी जगह पे होती है और ये लोग UT के अंडर करते हैं। तो UT टेस्टिंग हब है, यहाँ पर पूरी तरह से टेस्ट हो रहा है कि लोगों का बिहेवियर कैसे कंट्रोल किया जाए। किसी को भी स्पीड से ना बढ़ने दो, किसी को भी बिना बेल्ट दिए ना निकलने दो, किसी को भी ये ना करने दो, किसी को भी ये ना करने दो। आप
इस तरह का बिहेवियर कंट्रोल ये चल रहा है और बड़ा अच्छे से चल रहा है। ये आपको ये कहेंगे कि आपकी सुरक्षा के नाम पे, समाज की सुरक्षा के नाम पे, अभी भी तो यही कह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने एक बहुत ही गजब की बात बोली है, जहां केंद्र कहता है कि मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है लेना। वहीं केंद्र ने एक बात कही है कि स्टेट ने जो ज़बरदस्ती करी हुई है कि हम आपको दफ्तरों में नहीं घुसने देंगे और देंगे, वो इसलिए है कि आपका खुद मरना तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन दूसरे को नुकसान पहुंचाना, उनके लिए इन्फेक्शन फैलाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। इसीलिए पब्लिक की सेफ्टी के लिए आपको लगवाना पड़ेगा। ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भाई साहब, तो आप समझिए नीयत क्या है। मैं जो बोल रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा है, मान लीजिए ये वाला तर्क दे करके मैंडेटरी कर देंगे तो आप क्या करोगे? आपको सड़कों पर ही आना पड़ेगा। ये बैंक जब डूबेंगे तब आप क्या करोगे? आपको सड़कों पे उतरने की आदत नहीं है। ये आपको दंगाई साबित कर देंगे 2 मिनट में, क्योंकि हम जैसे लोग अगर कोई कॉल देंगे तो ये दंगाई बना देंगे। ये कह देंगे कि ये तो उपद्रवी हैं। जैसे अपनी ज़मीन बचाने वालों को नक्सली बोल दिया जाता है, इधर अपनी खेती बचाने वालों को खालिस्तानी बोल दिया जाता है, उधर अपने लिए आरक्षण मांगने वालों को लुटेरे और बलात्कारी बोल दिया जाता है। ये पूरा खेल चलता है भाई साहब। चाहे गुजरात के पटेल हों, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजपूत हों, चाहे यूपी के यादव और मुसलमान हों, चाहे हरियाणा के जाट हों, चाहे पंजाब के सिख हों, ये पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने देखा नहीं कैसे सरकार एडवर्टीजमेंट कर रही है एक फिल्म की, जिस फिल्म की एडवर्टीजमेंट करने से कि देश में नफरत का माहौल बनेगा, जिस तरह की एडवर्टीजमेंट करने से मना कर दिया था कपिल शर्मा ने, उसकी एडवर्टीजमेंट करने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों ने उठाया। दंगाई मुख्यमंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने उठाया। और वो आदमी और वो फिल्में जब हमारे दलितों पे अत्याचार, वो तो फिल्म है ना भाई, उसमें सत्य घटना, और जो वहाँ के विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उन्होंने बोला है कि सब झूठ दिखाया गया है, सब कुछ झूठ। सच्चाई से तो दूर, बहुत दूर है। अगर तुम अत्याचार देखते हो, अगर सच में अत्याचार देखना चाहते हो, तो जो पिछले 7 सालों में जो यस बैंक है, पीएमसी बैंक है, इन बैंकों के नोटबंदी में जो लोग बर्बाद हुए ना, उसमें 90% हिंदू थे, जिनकी दुकानें बर्बाद हुई है, जिनके रोजगार छीने गए हैं, जिनको अस्पतालों में गलत दवाइयाँ दे करके नुकसान किया गया है, जिनको तुमने इस पूरे प्रोपेगेंडा में बर्बाद किया है, उसमें 90% से ज़्यादा मुसलमान नहीं हैं, हिंदू हैं। मैं ये सिर्फ इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हिंदू वर्ड, मैं धर्म के नाम पर नहीं इस तरह का गंद फैलाता, लेकिन मैं आपको जस्ट थोड़ा सा रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकली सोचिए, इनके इस प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। ये सवाल उठाना, ये चाहते हैं कि आप सवाल उठाना भूल जाओ, आप नौकरियों के बारे में मत सोचो, आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ना लड़ो, आप इनके सेंसरशिप के खिलाफ ना लड़ो, आप इनकी तानाशाही को स्वीकार कर लो। और आसान होता है जब सरकारों को हम लोग स्वीकृति दे देते हैं, इस तरह की मौन स्वीकृति, तो वो अपने तानाशाही एजेंडे को चलाना उनके लिए आसान हो जाता है। पुलवामा के ऊपर सवाल नहीं उठाया है हम लोगों ने, जो इन्होंने एयर स्ट्राइक का ड्रामा किया था उस पर भी सवाल नहीं उठाया है। एयरफोर्स ने क्या बोला था याद है ना? जांच में जब एयरफोर्स से पूछा गया तो एयरफोर्स ने कहा कि हमें जो टारगेट दिया था हमने वहाँ मारा। जब उनसे पूछा कि आपने पाकिस्तान में कहाँ स्ट्राइक किया, तो उन्होंने कहा हमें जो टारगेट सरकार ने दिया, हमें अलाउड नहीं है शेयर करना बाहर। तो इस गेम को आप कैसे समझोगे, आप इनके इस खेल को? पर आपको ये समझना ही होगा। आप थोड़ी गहराई में जाएंगे, पुलवामा हो, 26/11 हो, चाहे पेंटागन पे अटैक हो, ये फॉल्स फ्लैग्स समझने होंगे आपको, कि आपको इस तरह से उधर घंटी बजा के इधर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकाई जाती है, इधर आपका समाज बर्बाद किया जाता है, आपके समाज में नफरत फैलाई जाती है। जिसके ऊपर भी अत्याचार हुआ है उस वक्त की अथॉरिटी जिम्मेदार है ना, उनको सजा ना, जिसने किया था उनको सजा ना देने में। तो पुलिस, सेना या अदालत, ये 3 लोग जिम्मेदार हैं। और कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता कि उस टाइम पे भाजपा की ही सरकार हो,
कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इधर लाल कृष्ण आडवाणी अपना रथ लेके निकला हुआ हो 90 में और बाबरी मस्जिद का विध्वंस होता है और उधर कश्मीर के अंदर होता है। यानी इधर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार का दिखावा हो रहा है कि हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे, और उधर से वहाँ से हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। तो जोन से अब दोनों के दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं ना ये लोग। 2019 में इन्होंने वो कार्ड खेला था राम मंदिर वाला और पुलवामा का, और 2024 के लिए ये लोग माहौल बना रहे हैं कश्मीर के अंदर। दंगे कराने हैं इन लोगों ने, वहाँ चुनाव करवाने हैं, अभी आम चुनाव। इनसे संभल नहीं रहा है कश्मीर, हमें पता है। हम 15 दिन रह के आए हैं। कुछ बुड़बक बोल देते हैं तुम रह के आओ, किताबी ज्ञानों में पढ़ो। हम रह के आए हैं भैया, मुसलमानों के यहीं रह के आए हैं, और 1-2 दिन नहीं रह के आए हैं, 15-15 दिन रह कर आए हैं। उस जन्नत को जहन्नम बनाया है इन पॉलिटिशियंस ने। और मैं इस सरकार को कसूरवार नहीं ठहरा हूँ। पहले की सरकारों ने भी एक लेबॉर्ट्री टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं वो कश्मीर को, लेबॉर्ट्री की तरह, कि देखते हैं यहाँ से हम लोग कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा कितना उठा सकते हैं। पूरे खेल को समझेंगे थोड़ा सा, अगर ये चीज़ों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये कैंप ट्रायल का आप नज़ारा देखिए। एक झज्जर से मेरे किसी मित्र ने भेजा था, अभी तो व्हाट्सएप भी गायब कर दिया इन लोगों ने, लेकिन शायद फ़ोटो मिलेगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, मैं एडिट करने की कोशिश करूँगा। कि कैंप ट्रायल से इस तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि एक्सट्रीम गर्मी का माहौल बनाया जा सके। आपको याद है मेरी वीडियोस जब मैंने कहा था कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ज़रूरत से ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी, ज़रूरत से ज़्यादा बारिश, ओले, बर्फ़, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा पड़ेगा। क्लाइमेट लॉकडाउन लगाना है भाई इनको साल के चारों पहर में, जो साल के चारों ऋतुओं में जब भी कोई ऋतु बदलेगी। आपको घरों के अंदर कैद कंटिन्यूसली करना है। अभी आपके शरीर के अंदर क्या जा चुका है, उससे कौन सी बीमारियां ट्रिगर होने वाली हैं, आपको किसको स्मॉल पॉक्स होगा, किसको कैंसर होगा, किसको हार्ट अटैक्स आएंगे, कितने ब्रेन हैमरेज होंगे, कितने आईवीएफ सेंटरों के चक्कर लगेंगे। आप देखिए तो सही, कैंसर के अस्पतालों में दुगनी तिगनी स्पीड से लोग जा रहे हैं, और जो हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनमें तो लाइन ही नहीं टूट रही है। जहां ओपन हार्ट सर्जरी या फिर जो स्टंट डलने वाला काम या फिर बाईपास सर्जरीज जहां महीने में 30 होती थी एक अस्पताल की, शायद मतलब पूरे सारे अस्पतालों की मिला के, अब एक अस्पताल 30-30, 50-50 कर रहा है। और अगर झूठ है तो आपकी सर्कल में कोई ना कोई अस्पतालों में ज़रूर होगा, पता कर लीजिए दोस्तों। कैंसर के केस बढ़े हैं पिछले 2 साल में, और 2 ही साल से खेल चालू हुआ है बूटी का। तो जब अगर तीसरा ले लोगे और चौथा ले लोगे, उसके बाद आपका क्या होगा कोई नहीं जानता है। और जो बच्चों के साथ हो रहा है, जो हरियाणा ने जो एग्जाम्पल सेट किया है, हिसार में ज़ीरो बंदा आया लगवाने के लिए, सन्नाटा रहा। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर। लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है। अभी एलियन अटैक का खतरा है, डिजिटल करेंसी का खतरा है, रोबोटिक्स का खतरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है। सुरक्षा के नाम पे आर्मी और पुलिस को रिप्लेस करने के लिए रोबोट्स आ रहे हैं दोस्तों। आपके घरों की निगरानी करने के लिए ड्रोन्स के लिए एविएशन के रूल्स बदले जा रहे हैं। आप समझ क्यों न रहे हैं? आपके बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद कर दी गई है। लोकतांत्रिक अधिकारों को सिखाने वाले चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आपको सड़क पर उतरने की आदत नहीं रही। आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा तो आप भाग जाओगे। इन्होंने पहले भी किया है। लेकिन चाहे ये देशद्रोही साबित करें, चाहे हमें भगत सिंह की तरह आतंकी साबित करें, भगत सिंह आज भी आतंकी हैं सरकारी दस्तावेज़ों में, आपको बता दें। सुभाष चंद्र बोस आज भी आतंकी हैं सरकारी दस्तावेज़ों में। तो हम भी कल को आतंकी होने वाले हैं इस हिसाब से तो। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। इन लोगों ने यहाँ हमारा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया है, तो क्या हम चुप हो जाएंगे? अरे नहीं, बस तो हम और ज़ोर से बोलेंगे, और ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे। व्हाट्सएप के भरोसे मत रहिए। व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं आपको प्राप्त होते हैं, जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। आपको 1-to-1 सभाएं ही करनी पड़ेगी, गांव में बैठ के सभाएं ही करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो मेरे रिक्वेस्ट है आपसे, जितना हो सके आप लोग जुड़िए और अपने लोगों को जोड़िए जितना पॉसिबल हो। और कोई रास्ता मुझे नज़र नहीं आता है। जितने लोग जुड़ेंगे, जितना मतलब आप जिस भी तरह से आपको लगता है कि आपको समाज बचाना है, आप बचाइए।
और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद ये है कि एक तो चैनल्स जो हैं, डॉक्टर देवेंद्र बलारा वाला चैनल यूट्यूब वाला और फिर ये निडर इंडिया वाला, इनको आप सब्सक्राइब करवा दीजिए लोगों से। जैसे ही सब्सक्राइब होंगे या फिर डिलीट कर देंगे हमारा चैनल, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, लेकिन हम फिर बना लेंगे। क्या दिक्कत है बताइए, और क्या करें बताइए, आप भी बताइए, हमारे पास क्या ऑप्शन है। हम अपना फ़र्ज़ निभाने से नहीं हटेंगे। आप भी जितना हो सके बातों को पूरा समझिए, थोड़ी रिसर्च कीजिए। एक एक चीज़ पे वीडियो बनाने का बहुत ये रहता है कि इस चीज़ पर वीडियोस बना दिया जाए, लेकिन दिन में सुबह से लेकर रात तक हम लोग लोगों से कांटेक्ट ही करते रहते हैं और मिलते रहते हैं, गाँव में जाते रहते हैं। उन लोगों से जितना ज़्यादा फिजिकल मिल पाए इतना कोशिश रहती है। आप भी अपने ज़िले में लोगों को संगठित करना शुरू कीजिए, और जिस ज़िला में भी हमारी टीम आ रही हो, हम आ रहे हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए, ताकि लोग, सरकारों को लगे कि ये लोग ज़्यादा हैं, ये मुट्ठी भर लोग नहीं हैं। अभी सरकारों को ये लगता है ये मुट्ठी भर लोग हैं और इनके भौंकने से कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। तो सरकार पर थोड़ा प्रेशर बने, इसके लिए आपको लोग जुटाने होंगे, अपने जैसे लोगों को ढूंढिए, ज़रूर मिलेंगे आपको लोग, और बहुत अच्छे लोग हैं समाज में, आप उनको ढूंढिए ज़रा।